हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा नौवीं का जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड की साइट पर डाला गया है, ये हमें बताएगा कि 2025 में नौवीं कक्षा का जो पेपर आएगा गणित का, वो किस तरह का आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको पूरा पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सब 5 टाइप के हैं। फर्स्ट वन है मल्टीपल एमसीक्यू। आप जानते हैं इसमें 16 क्वेश्चंस आएंगे 16 मार्क्स के। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, ये 10 मार्क्स के आने वाले हैं और ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन है शॉर्ट आंसर्स, ये रहेंगे 21 मार्क्स के और आपके इसमें हैं 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके केस स्टडी मैथ, केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे और ये 2 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के रहेंगे। और लास्ट वन है लॉन्ग आंसर टाइप या एप्लीकेशन बेस्ड, ये रहेंगे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। जी ठीक है, तो टोटल आपके 80 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद मैं आपको यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपके पूछा जाएगा। फिर मैं उसके पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको इस वीडियो का जो पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है, वो चीज़ पढ़नी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब पूरी बुक ना पढ़ के वो चीज़ सेलेक्ट करनी है आपने कि क्या पढ़ना है। तो इस तरह से स्मार्ट वर्क आप कर सकते हैं। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस बार वैसे भी हमारा 9th क्लास का जो सिलेबस है वो छोटा कर दिया गया, बहुत सारे चैप्टर जो है हमारे डिलीट कर दिए गए हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, 2 जो रहेगा आपका पॉलिनोमियल, 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4 लीनियर इक्वेशन, 5 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा नंबर सिस्टम, इस ये आएगा आपका टोटल 6 मार्क्स का। इसमें 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 एमसीक्यू रहने वाले हैं और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद मैं बता भी दूंगा कौन से क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको ये बोलता है कि 3 एमसीक्यू पूछूंगा मैं, 2 आप, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल हो गया आपके 13। अब थर्ड चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी 6 मार्क्स की है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही आपका जो आएगा केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और दूसरा जो आएंगे यहाँ पे 2 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है जी। तो हम मैं हर चैप्टर के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा। आप मेरे साथ अगर वीडियो में जुड़े रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। मैं डेली कोई ना कोई वीडियो डालूँगा और जिससे आपको जो है आसानी रहेगी कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और मैं वो वाले चैप्टर पढ़ाऊँगा जो ईज़िली आप कर सकते हैं। वीडियो में देख के ही आप पूरा उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसका रहेगा चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस, और ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स में एक एमसीक्यू आ रहा है और एक क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स का। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड, फिफ्थ चैप्टर है हमारा, ये ओनली 3 मार्क्स का ये भी, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये रहेगा आपका 3 मार्क्स का जी। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स है, ये हमारा रहने वाला है 7 मार्क्स का चैप्टर। 7 मार्क्स में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो है 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7th ट्राइंगल। ट्राइंगल भी एज इट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स की तरह है, ये भी आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है। 7 मार्क्स में आपके जो रहेंगे 3 सम रहेंगे, एक एमसीक्यू आएगा आपका और दूसरा आपका रहेगा 2 आएंगे क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के। तो आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, ये वाला चैप्टर भी 7 मार्क्स का है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आपका जो बन रहा है ये 6 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक आता है आपका 5 मार्क्स का और एक आएगा आपका एमसी। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका जो है 9 सर्कल। सर्कल आपका है 4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और एक 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और एक 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो आपका 10th चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, यहाँ से एक 5 मार्क्स का सम आने वाला है और एक 1 मार्क्स का सम आने वाला है। इस बार यहाँ पे एक्सरसाइज ही आपकी एक ही है, सिर्फ यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन हैं और 3 का एग्जाम्पल्स हैं। तो हीरोन्स फार्मूला वैसे भी ईजी वन रहता है,
2 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 6 मार्क्स यहाँ से कंफर्म होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये 13 मार्क्स का है। एक हमारा सेकंड चैप्टर सबसे ज़्यादा 13 मार्क्स का, और एक ये वाला जो हमारा 11 चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे से 5 क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 MCQ पूछेगा, एक 2 मार्क्स का सम पूछेगा, और एक जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा वो भी आपका यहीं से ही आएगा, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का सम रहेगा, और टोटल हो जाएंगे 5 क्वेश्चन, और हमारे 13 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। अब लास्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स का है, और एक्सरसाइज ही बेटा यहाँ पर एक है, ओनली 12.1 ही है यहाँ पे एक्सरसाइज। और यहाँ पर आता क्या है आपका, पॉलीगन बनाने को आएगा, या फिर हिस्टोग्राम आएगा, आई चित्र बनाने को आएगा, या बार ग्राफ बनाने को आएगा। तो ये इजी वन है, 5 मार्क्स का सम आप इजीली यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक MCQ आएगा, तो ये 6 नंबर रहेगा, और टोटल आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे 35 पूछे जाएंगे, और मार्क्स रहेंगे आपके 80, ठीक है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से चैप्टर से आएगा, क्योंकि एज इट इज़ आपका पेपर आएगा फाइनल जो आपका रहेगा। तो आपने इस वीडियो में बने रहना अंत तक। अब देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 9th क्लास मैथमेटिक्स, यहाँ पर हमारे को ये दिया गया है। इसके बाद ये मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, टाइम आप जानते हैं 3 आवर्स। जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे को गिवन है, बोलता है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैव 5 सेक्शन A to E। सेक्शन A हैज़ 16 MCQ 1 मार्क्स ईच, ठीक है। क्लियर। सेक्शन B हैज़ 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। सेक्शन C हैव 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, ठीक है जी। और इसके बाद जो हमारी सेक्शन D रहेगी वो रहेगी, सेक्शन D रहेगी, 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, ये थोड़ा अलग है, और यहाँ पे 4 मार्क्स के रहेंगे, और ये टोटल 8 मार्क्स की सेक्शन हो गई। इसके बाद जो सेक्शन E है वो है 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, और हमारे हो जाएंगे 25 मार्क्स, ठीक है जी। इसके अलावा सभी क्वेश्चन वैसे आपको कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। 2 क्वेश्चंस सेक्शन B से आएंगे, 3 क्वेश्चन जिसमें आपको चॉइस मिलेगी वो सेक्शन C से, और 2 क्वेश्चन ही आपके सेक्शन E से आपको चॉइस देंगे। तो यहाँ पर आगे बोलता है ड्रॉ नीट फिगर्स वट एवर रिक्वायर्ड, जहाँ आवश्यक हो वहाँ साफ सुथरी आकृतियाँ बनाएं। तो आपको बताइए जहाँ डायग्राम की ज़रूरत है आपको डायग्राम बनानी ही पड़ेगी, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपका क्लियर हो जाता है कि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 से, तो चैप्टर नंबर 1 से हमारा आएगा, ये कंटिन्यूटी में ही बात करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 1 से आएगा पहला MCQ। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, ठीक है जी। जो आपका 3 है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो फिर आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला पूछने की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपका 3rd चैप्टर से आएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ये 6 चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो आएगा ये 7th चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, और ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। नोटबुक पे आप नोट डाउन करते रहें, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा है इन पैरेललोग्राम सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। पैरेललोग्राम वाला चैप्टर आ गया, तो ये हमारा 8 चैप्टर रहेगा। क्लियर है ये चीज़। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा ये 9 चैप्टर से आएगा, ठीक है। ये इजी वन है, जैसे आपको ये थ्योरम है कि सेंट्रल एंगल की बैक साइड में उसी से सेक्टर में कोई एंगल बना तो हाफ होता है 40 डिग्री। तो ये इजी है, वह अगर करना चाहें आप तो ये क्वेश्चन आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका आएगा चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आ रहा आपका 11 चैप्टर से। एज इट इज़ हमने ब्लूप्रिंट में डिस्कस किया था कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 MCQ आएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा चैप्टर नंबर आपके 12 से आएगा, और क्लास मार्क निकालने की बात कर रहा है। तो क्लास मार्क आप जानते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके हाफ करते हैं आप लोग, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका सेकंड चैप्टर से आएगा और सेकंड चैप्टर से 3 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है जी। सेकंड और मुझे लगता है पाँचवा और ये 15 से आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना आप जो भी होगा उसमें। और क्वेश्चन नंबर 16 जो आएगा आपका ये फर्स्ट चैप्टर से आएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एसेसरेशन और रीज़न, ठीक है। आपने इसमें समझना है कि जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद देखना है कि दोनों करेक्ट हैं कि कोई फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, इस तरह से आपको आंसर्स करने हैं इसके, ठीक है जी। ये रहा हमारा फर्स्ट पोर्शन सेक्शन ए, जो हमारे जो है लगभग सभी चैप्टर से एमसीक्यू पूछा ही जा रहा है। हर चैप्टर से एक आधा एमसीक्यू पूछा जा रहा है और जो सेकंड चैप्टर है वहाँ से 3 एमसीक्यू सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सेक्शन बी आपकी जो है वो हमने पहले क्लियर किया कि 2 मार्क्स के सम आएंगे और इसमें क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलने वाला सम है। ये हमेशा आता है या तो आपको 0.6 वाला आएगा या 0.001 के ऊपर बार वाला। ये 3 क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और फर्स्ट चैप्टर में 2 ही कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर में 2 कंसेप्ट हैं जो आपको हर हालत में पढ़ने हैं। एक ये आ गया पी अपॉन क्यू फॉर्म वाला और दूसरा क्वेश्चन आ गया ये रैशनलाइजेशन वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अनरूटेबल टर्म नहीं होती है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये क्लियर करना है। फर्स्ट चैप्टर में आपका जो 6 मार्क्स का आएगा फर्स्ट चैप्टर एज इट इज़, तो उसमें जो है 2 एमसीक्यू रहने वाले हैं, एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 16, और साथ में क्वेश्चन नंबर 17 और 18 भी आपका कहाँ से रहने वाला, फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर इतना ही है और इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये 4 चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 4 से। तो आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 से है और चैप्टर नंबर 4 में इसमें है क्या, 4.1 और 4.2 दो ही एक्सरसाइज हैं इस बार, तो इसलिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, नहीं तो ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाता था यहाँ पे, ठीक है जी, ओके। इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका 11 चैप्टर से आने वाला है और 11 चैप्टर में ये क्लियर कर रहा है कि एक तो मैं यहाँ से राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर से वाले क्वेश्चन जितने भी है 2 मार्क्स वाले वो करने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस भी मिल रही है 11 चैप्टर से। इसके बाद नेक्स्ट वन आ गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ये सेकंड चैप्टर का है और सेकंड चैप्टर में भी आपका जो है 2.4 से क्वेश्चन आने की बात कर रहा है। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करें या ए प्लस बी का होल क्यूब वाली, तो आपने एक इसमें अटैम्प्ट करनी है, तो जो आपको बेटर तरीके से आता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में इन्होंने बात की थी, सेक्शन ए में आपको चॉइस मिलेगी, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में आपको चॉइस आएगी, ठीक है। तो ये आपका रहा सेक्शन बी। बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ और सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स के और यहाँ पे 21 आएगा, थोड़ा सा यहाँ 20 कर दिया इन्होंने, पर यहाँ पे क्या आएगा ये 21, ठीक है। 21 मार्क्स आएंगे 7 से 21। और यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो है आपका 6 चैप्टर से 6.1 एक्सरसाइज से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बताया कि 6 चैप्टर से भी 2-3 मार्क्स आएंगे और 7 चैप्टर से भी 2-3 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पे जो है 6 और 7 की जो है 4 क्वेश्चन आएंगे 7 में से, तो आप इसको इंपॉर्टेंट को चैप्टर माने कहीं ना कहीं 6 और 7, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है और यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल रही है और ये भी कहीं ना कहीं ये आपका जो है 2.4 की एक्सरसाइज से ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर कर लें नई बुक के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये आपका 5th चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नोट डाउन करते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 डेफिनेटली 5.4 से आएगा और मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं एचपी बोर्ड वाले बार बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 25 है यहाँ भी आपको चॉइस दे रहा है और ये आ रहा है 7th चैप्टर से। 7th चैप्टर में क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। दोनों क्वेश्चन जो है 7th चैप्टर के आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी। और आपको चॉइस मिलेगी और जो चॉइस आपको बेटर लगती है वो वाला आप क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। 7th पर यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है वो यहाँ से आएगा 7 चैप्टर से। इसमें आपको डायग्राम मिल जाएगी एज इट इज़। इसका बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये भी 7 चैप्टर से आएगा
और इसके साथ ऑप्शन दे रहा है ये 8 चैप्टर में तो बात कर रहा है कि चैप्टर नंबर 8 का है ये वाला क्वेश्चन। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तो दर्शाइए या वह एक आयत है, तो ये 8 चैप्टर से भी आपको चॉइस दे रहा है। पर अगर आप मेरे हिसाब से आपको 7 चैप्टर ज़्यादा क्लियर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका 9 चैप्टर से आएगा और डायग्राम आपको मिलेगी यहाँ पे, और ये 3 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 28, और ये हमारा 28 आ गया ये 3 मार्क्स का, और ये चैप्टर नंबर है 6.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6.1 से शुरुआत होती है और 6.2 से ही इसका दी एंड हो रहा है सेक्शन, जो आपकी सी है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है, क्या क्लियर होता है एक बार फिर देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 ये 6 चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 सेकेंड चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 फिफ्थ चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका 7 चैप्टर से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 भी 7 से आ रहा है, और 8th में वाला भी दे रहा है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका आ रहा है ये आपके 9 चैप्टर से, और क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है आपका 6 चैप्टर से। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखो 6th के 2, 7th के 2, ठीक है, और सेकंड का एक, और 9th का एक, और 5th का एक। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन डी है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। और आप यहाँ भली भांति जानते हैं कि इस केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ये बुक से नहीं आएंगे। तो आपके ये जो 3rd चैप्टर से आएगा, तो 3rd चैप्टर वाला कहीं ना कहीं ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से रहने वाला है, आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके पूरे क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है जी। और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 मार्क्स का रहेगा, और ऊपर जो भी है डायग्राम एक्सेट्रा दिए होंगे, और इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने इनको ध्यान से आंसर्स करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, तो ये आपका आने वाला है चैप्टर नंबर जो है 11 से पूछा जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 में वही आता है, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 क्वेश्चन जो हैं 2-2 मार्क्स के आएंगे, तो ये 4 मार्क्स के हो जाएंगे आपके। इसके बाद हमारी लास्ट सेक्शन है, सबसे बड़ी सेक्शन भी यही है, और ये है सेक्शन ई, और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगी। ये 5-5 मार्क्स के यहाँ 5 क्वेश्चन आएंगे 25 की। और ये पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 31 रहने वाला है, ये आपका हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर नंबर 10 है वहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है जी। तो यह नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम आपको मिल रही है, और यहाँ पे आपको चॉइस भी दे रहा है ये। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर जो 33 है, 33 आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 12 से, स्टैटिस्टिक्स से। और यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको क्या बोल रहा है कि लाइफ टाइम ऑन आवर्स एंड नंबर ऑफ लैंप्स दिए, और आपने बनाना क्या इसका, देखो रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोग्राम, और साथ में 700 प्लस से कितने ज़्यादा लैंप है जिनकी लाइफ जो 700 से ज़्यादा है। इसका क्वेश्चन नंबर 34 रहने वाला है आपका, ये सेकेंड चैप्टर से आ रहा है। सेकेंड चैप्टर से आ रहा है, देखो एक तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री आती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 लग रही, तो डिग्री भी कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और नीचे आपको ये वेरीफाई करना है फॉर्मूलेस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 सेकेंड चैप्टर से रहने वाला है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका रहेगा 11th चैप्टर से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और कहीं ना कहीं जो नंबर 35 आने वाला है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 11 से, सरफेस एरिया, ठीक है, एंड वॉल्यूम से। और यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि एक एरिया का क्वेश्चन पूछेगा और एक ये वॉल्यूम का पूछेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ये शंकु का क्वेश्चन के साथ एक स्फीयर का क्वेश्चन ऐड कर रहा है। तो आप या तो शंकु वाला कंसेप्ट, कोन वाला कंसेप्ट अच्छा कर लें, या फिर आप सरफेस एरिया वाला स्फीयर वाला कंसेप्ट अच्छा कर लें, ठीक है जी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हमारे जो है 9th क्लास के लिए जो हमारे 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका ब्लूप्रिंट भी हमने यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी ध्यान से देख लिया, किस तरह के यूनिट वाइज मार्क्स आने वाले, फिर पूरा का पूरा पेपर भी डिस्कस कर लिया। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से चैप्टर से आएगा, लाइक दैट एंड तक क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने क्लियर कर दिया हुआ है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।